नाज़रीन, इंसानों की तरह दिखने वाली अजीबो-गरीब मखलूक जो कद में निहायत ही छोटे मगर दिमाग से बहुत तेज होते हैं, क्या वाकई इस मखलूक का वजूद है? अगर है तो वो कहाँ रहते हैं? जमीन के नीचे, पहाड़ों में या जंगलों में? क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो अब भी किसी सुनसान खुफिया जजीरे में बाकी दुनिया से बेखबर जिंदगी गुजार रहे हों? दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का तख्लीक करदा इस जमीन का सीना बेशुमार जानदारों से भरा पड़ा है, जिनमें से कई मखलूकात ऐसी भी हैं जिनके मुताल्लिक सिर्फ अफसाने, दास्ताने और लोक कहानियां मिलती हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी बेशुमार लोग इन मखलूकात के वजूद को हकीकत मानते हैं। ये मखलूकात मुख्तलिफ मकामात पर अपनी झलक दिखलाकर अपना होने का सबूत देती रहती हैं। ऐसी ही एक अजीबो गरीब मखलूक जो आज तक तारीख इंसानी का एक मौम्मा बनी हुई है, बोना। दरअसल बोना बहुत छोटा कद्दो कामत का इंसान होता है, जिसे कदीम अफसानों और मैथोलॉजी में बिल्कुल इंसान जैसे रहन सहन और लिबास वाला दिखाया जाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक बोने एक ऐसी मखलूक हैं जो छोटे कद के होने के साथ साथ निहायत ही बदसूरत होते हैं और ये जमीन के अंदर किसी गार में या दरियाओं और नहर वगैरह में अपनी बस्तियां बसाते हैं। इनके मामलाते जिंदगी और जिंदगी गुजारने का तरीका बिल्कुल इंसानों से मिलता जुलता है। इस अजीबुल खलकत मखलूक का तज़किरा कदीम तहजीबों और तारीखी रिकॉर्ड्स में मिलता है। 4500 साल क़ब्ल मसीह में मिस्र के लोग बोने खुदाओं की पूजा किया करते थे। कदीम मिस्री अदब, फलसफे और शायरी में बोनों का इज्जत व एहतराम के साथ जिक्र हुआ है। 21वीं सदी से पहले बोनों को सिर्फ अफसानवी और किस्से कहानियों में मौजूद मखलूक माना जाता था, लेकिन हकीकत से पर्दा तब उठा जब सितंबर 2003 में आर्कियोलॉजिस्ट को इंडोनेशिया के फ्लोरेस नामी जजीरे की एक गार में बोनों के ढांचे और बाकियात मिली। ये बाकियात तकरीबन 7 लाख साल पुरानी थी। साइंसदानों ने इंसानों से मुमासलत रखने वाली इस मखलूक को हॉबिट का नाम दिया, जिसने नए नए सवालात खड़े किए और बोनों के वजूद के मुतालिक तहकीक का एक नया दरवाजा खुला। इन सबूतों से वाज़ेह होता है कि बोने सिर्फ किस्से कहानियों की बातें नहीं बल्कि हकीकत में इस दुनिया में मौजूद थे। आज हम ये बात तस्लीम करते हैं कि लाखों साल कबल इंसान पत्थर के दौर से गुजरा था और इस जमीन पर जिंदा रहने के लिए इसे बहुत जिद्दोजहद करना पड़ती थी। उस दौर में हम इंसानों से पहले दीगर इंसान नुमा नस्लें भी पाई जाती थी जो शक्लो सूरत और जिस्मानी तौर पर हम इंसानों से बहुत मुशाबे थे। उन नस्लों में बहुत बड़े कद के इंसान भी थे और ये बोने भी। उन तमाम नस्लों के वजूद का आज हमारे पास पुख्ता सबूत मौजूद है। बोनों के किस्से सबसे पहले अमेरिका से शुरू हुए थे, जहां के मकामी बाशिंदे ये मानते थे कि जंगलात में छोटे छोटे कद की मखलूकात रहती हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह लगती हैं। उनका मानना था कि ये बोने इंसानों से छुप कर रहते हैं। ये किस्से पूरे अमेरिका और यूरोप में मशहूर होते चले गए। बोनों की कहानियां और अफसाने सबसे ज्यादा जर्मनी में मशहूर हुए। जर्मन असातीर की माने तो बोने खुद को एक जादू लिबास में छुपाकर गायब करने की सलाहियत रखते हैं। ये बोने पहाड़ों के अंदर और जेरे जमीन रहते थे और माहिर कारीगर होते थे। वो लकड़ी के साजो सामान को बेहतरीन शक्ल में ढालकर बनाया करते थे। कदीम नॉर्स माइथोलॉजी के मुताबिक बोने जेरे जमीन छुपे हुए खजाने के मुहाफिज हैं, जिनके पास सोने, चांदी, कीमती पत्थर और महंगे हथियार मौजूद होते हैं। शिमाली यूरोप में मौजूद बोनों की कहानियों में इन्हें अक्सर ऐसे जादुई हथियार बनाने वाले के तौर पर दिखाया जाता है जो अपने दौर के मुताबिक काफी जदीद थे। इसमें बिजली के देवता थॉर का मशहूर हथौड़ा भी शामिल है। जर्मन कबाइल के मुताबिक बोने बहुत पुरअसरार मखलूक होते हैं जो अक्सर इंसानी राबिते से दूर रहते हैं, जबकि कभी कभार वो इंसानों से राबिते में भी आ जाते हैं और अगर इंसान उनका एतमाद जीत लेता है तो वो उन्हें खजानों से नवाजते हैं। मसीही सकाफत और अफसानों में भी एक बोना सेंटा क्लॉज के नाम से मशहूर है, जिसके मुतालिक ये तसव्वुर किया जाता है कि वो क्रिसमस के मौके पर बच्चों को तोहफे देता है। माना जाता है कि सेंटा क्लॉज कुतुब शिमाली में रहता है, जहां बोनों की फौज होती है जो तमाम साल कुतुब शिमाली में मौजूद सेंटा के गांव में खिलौने तैयार करते हैं। सेंटा क्लॉज के पास उड़ने वाले 8 हिरन हैं जो उसकी बग्घी को क्रिसमस की रात उड़ाते हैं। सेंटा को अक्सर मुहक्किकीन सिर्फ ख्याली और अफसानवी किरदार करार देते हैं, लेकिन बाज लोगों का यह भी ख्याल है कि सेंटा क्लॉज एक हकीकी शख्सियत था जिसका नाम सेंट निकोलस था और वो एक बोना था। इस तरह आइसलैंड यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहां अक्सर लोग ये मानते हैं कि आइसलैंड में बोने रहते हैं, जिन्हें वो एल्फ कहते हैं। यहाँ हजारों लोगों ने बोनों को देखने का दावा भी किया है। लोगों का मानना है कि आइसलैंड में 13 किस्म के एल्फ रहते हैं जो बड़ी बड़ी चट्टानों और जमीन के अंदर छुपे होते हैं। नेटिव अमेरिका और हवाई में रहने वाले कबीलों का भी ये मानना है कि एल्फ इंसानों से भी हजारों साल पहले इस जमीन में आबाद थे। ये एल्फ छोटे छोटे शहर आबाद किया करते थे, खेती बाड़ी किया करते थे और मछलियां भी पकड़ा करते थे। 18वीं सदी में स्टीफन वैगनर नामी सयाह कई बरसों तक इन एल्फ की तलाश करते रहे।
उन्होंने अपनी किताब टच्ड बाय अ मिरेकल में एल्फ के साथ हुई लोगों की मुलाकात के कई किस्से शामिल किए हैं। स्टीफन वैगनर पॉल नामी एक शख्स के बारे में लिखते हैं कि वो साउथ अफ्रीका के घने मैंग्रोव जंगलों में अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे। शाम के वक्त वो एक खुली जगह में पहुंच गए जहां पत्थरों से बनी हुई कई मूर्तियां और चीजें मौजूद थीं। पॉल ने खुद स्टीफन को बताया कि उन्होंने चारों तरफ छोटे छोटे इंसानों को देखा। वो लगभग 20 से 30 लोग थे जो कुछ लम्हों में ही गायब हो गए। पॉल दूसरे दिन फिर उस जगह पहुंचा, लेकिन वहां अब कोई पत्थर या वैसे इंसान मौजूद नहीं थे। इंडोनेशिया के जंगलात में बोने देखे जाने की कई खबरें और हादिसात सामने आ चुके हैं। इंडोनेशिया के मकामी लोगों का मानना है कि बोनों का एक कबीला 5000 साल पहले इंडोनेशिया के जंगलात में रहता था। आयरिश साइंसदानों ने भी आयरलैंड के शिमाल मगरबी साहिल पर वाक़े एक ऐसे गार की दरियाफ्त की जिसे बोनों की रिहाइशगाह करार दिया गया था। तहकीक से पता चला कि गार में जूते बनाने वाले आलात, नक्शे और सोने के सिक्के थे जो 300 से 400 साल पुराने थे, जिन्हें वहां रहने वाले बोने छोड़कर चले गए थे। अमेज़न में रहने वाले जंगली कबाइल के एक सरदार ने बताया कि यहाँ हकीकत में 5000 साल पहले बोनों का एक ऐसा कबीला था जिसे कई मर्तबा हम लोगों ने भी देखा था। बोनों के मुतालिक हिंदुस्तान में भी एक किस्सा तब मशहूर हुआ जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने दौर में शीश महल की तामीर करवाई, जो बेशकीमत पत्थर और आईनों से बना एक बेमिसाल महल था। कहते थे कि इस शीश महल की तामीर मुकम्मल होने के बाद एक रात अजीबोगरीब वाकया पेश आया। रात के आखिरी पहर में छोटे छोटे कद वाले बोने शाहजहां के सामने हाजिर हुए। उन बोनों के सरदार ने बादशाह से कहा कि ये किला जिस टीले पर तामीर हुआ है, इसके ज़ेरे ज़मीन हमारी इबादत गाहें, मकानात और कबीले आबाद हैं। इस किले की तामीर की वजह से हमारे इस इलाके को बहुत नुकसान हुआ है। शाहजहां ये सुनकर बहुत रंजीदा हुए और उन्होंने उन बोनों से मुआफी मांगी। इसके अलावा उन बोनों को उसके बदले बहुत सारा सोना और खजाने से नवाज कर रुखसत किया, लेकिन बोनों से अपनी इस मुलाकात को बादशाह ने राज रखने को कहा। इस्लाम की बात करें तो बाज उलमा और अहले इल्म का मानना है कि बोने जिन्नों का भी वजूद होता है जो निहायत ही छोटे कद के होते हैं और शक्ल बदलने में निहायत ही माहिर होते हैं। जहां कुरान मजीद में आद और सुमूद जैसी कदावर मखलूकात का जिक्र है, तो हो सकता है कि अल्लाह ने ऐसी मखलूक भी पैदा की हो जो इंसानों में कद से निहायत छोटी हो। बोनों के मुताल्लिक कहानियों और अफसानों में किस हद तक सच्चाई है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इन तमाम वाकयात से बोनों की सच्चाई और उनके वजूद का पता चलता है और किसी तरह भी इनके वजूद को झुटलाया नहीं जा सकता। शायद अल्लाह ने इन बोनों को ज़ेरे ज़मीन छुपाकर इसलिए रखा ताकि वो हम इंसानों की शरारत और हरकतों से महफूज रह सकें, क्योंकि अगर ये बोने हमारे साथ इस जमीन पर होते तो ये इंसान के हाथों हरगिज महफूज न रह पाते। शायद बोने अब भी हमारे दरमियान ही मौजूद हैं, लेकिन अगर हैं भी तो हमारी पहुंच से बहुत दूर। लेकिन शायद मुस्तकबिल में बोने कहीं से वापस आकर अपनी दुनिया में लौट आएं। वो बोने बेजरर होंगे या खतरनाक, ये तो वक्त ही बताएगा। तो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।